आज इस पार्ट में हम टाइप थर्ड पढ़ेंगे, टाइप टू तक हो गया था। इसमें क्या होगा कि जैसे ये सपोज ये सर्किल है, इसमें कंसेप्ट यूज होगा, ये सर्किल है और ये एक सर्किल का सेंटर है और ये क्या होगी रेडियस और ये भी रेडियस। यदि इन दोनों को यहाँ पे ज्वाइन कर दें तो ये जो ट्रायंगल बन गया वो कैसा ट्रायंगल होगा, आइसोसेलेस। क्यों? क्योंकि इसके देखो टू साइड्स इक्वल होगी, ये भी आर होगी और ये भी आर होगी। यदि टू साइड इक्वल है तो ये एंगल और ये एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ये कंसेप्ट यूज होगा बार बार यहाँ पे। हम इस तरीके का या तो मिलेगा आपको या फिर इस तरीके का ट्रायंगल आपको कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। तो हम क्वेश्चन नंबर 1 में जाते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है। देखो सबसे पहले तो ओ तो सेंटर दे रखा है, उसके बाद ये दे रखा है कि मेजरमेंट ऑफ एंगल ओ ए बी इक्वल्स टू 50 डिग्री। तो ओ ए बी दे रखा है, इसका मतलब इस तरीके से दे रखा होगा ओ ए और बी। ये वाला जो एंगल है वो कितना डिग्री दे रखा है, 50। यहाँ पे मेंशन भी करा गया, ये 50 दे रखा है, ये अल्फा दे रखा है और ये 40 डिग्री दे रखा है। और आपसे पूछ रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा। तो देखो यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो क्या करते हैं, मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर देता हूँ। यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करूँगा तो आपके पास ट्रायंगल बन गए। कितने ट्रायंगल हो गए, 2 ट्रायंगल हो गए। अब ये जो दोनों ट्रायंगल बने वो कैसे ट्रायंगल है, आइसोसेलेस। क्यों? क्योंकि ये भी आर है, ये भी आर है और ये भी आर है। तो मैं सिंपल यदि इसकी बात करूँ ओ ए बी की, तो ये भी क्या हो गया, आइसोसेलेस। और ओ बी सी भी क्या हो गया, आइसोसेलेस। इसका मतलब ये एंगल 50 डिग्री है, तो मैं केवल ये वाला एंगल आपसे पूछूँ, बताओ ये एंगल कितना डिग्री होगा। तो ये भी क्या होगा, 50 डिग्री होगा। मतलब एंगल ओ बी ए ये भी कितना डिग्री आएगा, 50 डिग्री आएगा। अब यदि ये 40 डिग्री है तो मैं सिंपल ये वाला एंगल पूछूं, कौन सा, एंगल ओ बी सी। तो ये भी कितना डिग्री आएगा, 40 डिग्री। क्यों? क्योंकि इस ट्रायंगल में ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि ये जो ओ बी सी ट्रायंगल है वो कैसा ट्रायंगल है, आइसोसेलेस। अब देखो आपसे जो वैल्यू पूछा है वो अल्फ़ा की वैल्यू पूछा है। अल्फ़ा का मतलब मेजरमेंट ऑफ एंगल ए बी सी। अब ये जो मेजरमेंट ऑफ एंगल, ये जो एंगल ए बी सी है कौन कौन से एंगल से बना हुआ है, एंगल ओ बी ए प्लस एंगल सी बी ओ। तो ओ बी ए की वैल्यू कितनी आ रही है, 50 डिग्री। और सी बी ओ या ओ बी सी बोले, एक ही बात बस ये है कि आपके पास जो सेंटर में जो है वो सेम होना चाहिए। तो 40 डिग्री इक्वल्स टू कितना डिग्री आ गया, 90 डिग्री। तो जो अल्फ़ा है उसकी वैल्यू कितने डिग्री हो गई, 90 डिग्री। कौन सा ऑप्शन हो गया, बी। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में भी क्या बोला कि ओ सेंटर है सर्किल का। यदि मैं इस सर्किल को कंप्लीट करूं तो ओ क्या है, वो सर्किल का सेंटर। उसके बाद ये एंगल आपको 70 डिग्री दे रखा है, ये एंगल आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ पे भी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे भी एक कंस्ट्रक्शन कर देता हूँ। जैसे कंस्ट्रक्शन करूँगा तो कितने ट्रायंगल आ गए, 2 ट्रायंगल आ गए। अब ये जो ट्रायंगल बने हैं आइसोसेलेस, यदि ये 70 डिग्री है तो ये एंगल भी कितना होगा, ये भी 70 डिग्री। मतलब एंगल ओ बी सी भी कितना डिग्री आ जाएगा, 70 डिग्री। उसके बाद यदि ये अल्फ़ा है तो ये एंगल भी क्या होगा, अल्फ़ा ही होगा। कौन से वाला, एंगल ए बी ओ, अल्फ़ा होगा। अब ये जो है यहाँ पे देखो साइन किसका दे रखा है, 90 डिग्री का। यहाँ ऊपर मेंशन नहीं किया लेकिन ये डायग्राम में ये एंगल कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। तो ये यदि ये एंगल 90 डिग्री का है तो ये ट्राइंगल, इन ट्राइंगल बी ओ सी में यदि मैं एंगल ये वाला फाइंड करूँ कि बी ओ सी क्या होगा, तो आप खुद बता सकते हो कि इन दोनों एंगल का सम तो 140 हो गया। इसका मतलब जो थर्ड एंगल बचा वो क्या होगा, 180 माइनस 140। तो कितना बच गया, 40। इसका मतलब ये जो एंगल आएगा वो 40 आएगा। तो यहाँ से यहाँ तक ये जो एंगल है वो कितना आ गया, 40। और ये टोटल 90 है, इसका मतलब ये कितना बच गया, 50। आप खुद देख सकते हो जो ट्राइंगल ए बी ओ है इसमें तीनों इंटीरियर एंगल का सम कितना डिग्री आएगा, 180। इसका मतलब क्या होगा, अल्फ़ा प्लस 50 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। कौन से ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल ए बी ओ। तो क्या हो जाएगा, 2 अल्फ़ा प्लस 50 इक्वल 180 डिग्री। तो 2 अल्फ़ा इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 50, तो 130 डिग्री। तो ये हो गया 2 अल्फ़ा। लेकिन अल्फ़ा की वैल्यू क्या आएगी, 130 डिग्री अपॉन 2। इसका मतलब कितना हो गया, 65 डिग्री। और आपसे पूछा है किसकी वैल्यू, अल्फ़ा की। इसका मतलब 65 कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन है। ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3।
क्वेश्चन नंबर 3 भी उसी कंसेप्ट पे बेस्ड है। देखो ओ सेंटर दे रखा है, ये एंगल 50 डिग्री दे रखा है, ये 60 डिग्री दे रखा है, और आपसे पूछ रहा है कि एंगल सी ओ डी क्या होगा, ये वाला। अब देखो एंगल सी ओ डी को ये बोल सकते, या तो एंगल सी ओ डी बोलूँ, या फिर मेजरमेंट ऑफ, मतलब कौन सी आर्क से बन रहा है, सी डी आर्क से बन रहा है। ठीक, अब ये एंगल आपसे पूछा है। अब देखो करना क्या है कि सबसे पहले जो ट्रायंगल बना हो उसी से स्टार्ट कर लें। तो ये जो ट्रायंगल बना हुआ है, ये कौन सा ट्रायंगल होगा, आइसोसेलेस। हमेशा ऐसा ही होगा, यदि सेंटर से इस तरीके का ट्रायंगल बनेगा तो आइसोसेलेस। क्यों? क्योंकि ये भी रेडियस और ये भी रेडियस। तो ये 50 है तो ये भी क्या होगा, 50 होगा। ठीक, अब यदि ये 50 है और ये 50 है तो 100 हो गया। 100 हो गया तो ये एंगल कितना आ गया, 180 माइनस 100। इसका मतलब कितना बच गया, 80। क्यों? क्योंकि तीनों इंटीरियर एंगल का सम कितना आएगा, 180, जिसमें से दो का तो 100 हो गया, इसका मतलब थर्ड कितना बच गया, 80। तो ये 80 डिग्री हो गया। ठीक, उसके बाद आपको देखो ये वाला एंगल चाहिए। तो यहाँ पे देखो एक इस तरीके का बन गया सिस्टम, एक ही लाइन के एक ही साइड और एक ही पॉइंट पे एंगल बने हुए हैं। इसका मतलब इन तीन जितने भी एंगल बनेंगे सबका सम कितना डिग्री आएगा, 180। लीनियर पेयर बनाएंगे तो ये 80 हो गया, ये 60 हो गया, और ये आपसे पूछ रहे सपोज ये क्या होगा, x। इसका मतलब क्या होगा, x प्लस 60 प्लस 80 इक्वस टू 180। तो यहाँ से x प्लस 140 इक्वस टू 180। तो x की वैल्यू कितनी डिग्री आ गई, 40 डिग्री। और यही आपसे पूछा है कि ये वाला एंगल कितना होगा, तो ये कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन बी, 40 डिग्री। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 4 में भी ये 50 डिग्री दे रखा है, 20 डिग्री दे रखा है, और ये अल्फ़ा दे रखा है। और आपसे जो वैल्यू पूछा है वो भी किसकी वैल्यू पूछा है, अल्फ़ा की वैल्यू पूछा है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो ट्रायंगल बने देखो 1 और 2, ये दोनों ट्रायंगल कैसे होंगे, आइसोसेलेस। क्यों? क्योंकि देखो ये जो ट्रायंगल है ए ओ डी, इसमें ए ओ इक्वल्स टू क्या होगी, ओ डी। और जो ट्रायंगल डी ओ सी है उसमें डी ओ इक्वल्स टू ओ सी होगा। अब देखो यदि ये 50 है तो ये भी कितना होगा, 50 होगा। अब यदि ये 50 है और ये 50 है तो टोटल कितना हो गया, 100। इसका मतलब ये जो एंगल आएगा वो कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा। क्यों? तीनों का सम 180, मतलब ट्रायंगल में तीनों इंटीरियर एंगल का सम 180। अब यदि यहाँ पे इस तरीके से देखो तो ये क्या बन गया, ए ओ बी डी और सी। ये जो एंगल है वो 80 आ गया, और ये एंगल आपका 20 आ गया। इसका मतलब ये एंगल कितना डिग्री आ जाएगा, क्यों? तीनों का सम कितना डिग्री आएगा, 180, लाइन के ऊपर है तो 180 आएगा। तो ये तो 100 हो गया, इसका मतलब ये भी एंगल कितना बच गया, 80। तो ये एंगल आपका 80 डिग्री। ये अल्फ़ा है तो ये भी अल्फ़ा। तो इन ट्राइंगल डी ओ सी, इनमें क्या हो जाएगा, 2 अल्फ़ा, मतलब अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा। तो 2 अल्फ़ा प्लस 80 इक्वस टू 180। क्यों? तीनों इंटीरियर एंगल का सम 180। तो यहाँ से देखो 80 इधर जाएगा तो 100 बचेगा, तो 2 अल्फ़ा इक्वस टू 100। तो जो अल्फ़ा की वैल्यू आ गई वो कितने डिग्री आ गई, 50 डिग्री। तो कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दिखने में तो बहुत टफ लग रहा है, लेकिन यहाँ पे एक कंसेप्ट यूज होगा। यदि आपको पहले भी बताया था कि यदि यहाँ पे टेंजेंट है और सेंटर से यदि आप इसको ज्वाइन कर रहे हो, मतलब रेडियस और टेंजेंट के बीच में जो एंगल होता है वो कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री। ठीक, यहाँ पे ये एक्स्ट्रा हो रही हो, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर देता हूँ और यहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन कर देता हूँ, ये हो गया। ठीक, इसका मतलब यहाँ पे भी कितने ट्रायंगल हो गए, 2। एक तो ट्रायंगल ओ बी सी और एक ट्रायंगल का ओ बी ए। अब एक बात बताऊँ, ये टोटल एंगल कितना डिग्री आएगा, टेंजेंट और ये क्या है आपकी रेडियस, इसके बीच में टोटल 90। तो ये 50 है तो ये केवल ये हाथ से हाथ तक एंगल कितना आएगा, 40। तो ये 40 आ गया तो ये भी कितना आएगा, 40 आएगा। ठीक, अब यदि इस ट्रायंगल में देखें, ट्रायंगल ए बी ओ में, तो दो एंगल तो ये आ गए 40 और 40। इसका मतलब थर्ड एंगल कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, क्योंकि तीनों का सम कितना डिग्री होता है, 180। तो 40 और 40 80, 180 माइनस 80, ये अल्फ़ा ये 40। अब देखो इसमें क्या करना है आपको। अब यहाँ पे देखो ये 40 डिग्री है तो ये वाला एंगल, एंगल ओ बी सी, ये भी कितना डिग्री आएगा, 40 डिग्री। अब आपसे तो जो अल्फ़ा पूछा है, जो अल्फ़ा है वो एक्चुअल में कौन कौन से एंगल का सम है, ए बी
ओ प्लस एंगल ओ बी सी, मतलब ये अल्फ़ा तो ये टोटल है। अब देखो यहाँ पे ए बी ओ की वैल्यू तो कितनी आई थी 40 डिग्री, और ओ बी सी की कितनी डिग्री आ रही है 40 डिग्री, इसका मतलब टोटल कितने डिग्री हो गई 80 डिग्री। और आपसे पूछा भी अल्फ़ा ही है, इसका मतलब कौन सा ऑप्शन हो गया बी। इस तरीके से ये पार्ट आपका कंप्लीट हुआ।